Hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. Today's session is very important for all those people who are studying in Economics Honor Semester 3 course and study the subject Intermediate Microeconomics 1. Today is basically a orientation session जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम ओरिएंटेशन सेशन रख रहे हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स भी दूंगा कि किस प्रकार हम लोग अपना प्रोग्राम यहाँ पे चलाने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग हर साल दो प्रकार के बैचेस जो है रन करते हैं। ठीक है, एक हमारा बैच होता है कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, मतलब एक पूरा फुल फ्लेज बैच होता है जिसमें कंसेप्ट भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बैच हमारा होता है जिसमें प्योरली न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा लगता है सबको कि आपके इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 में थ्योरी आती है। ये गलत लगता है, थ्योरी नहीं आती है बेटा, कंप्लीटली न्यूमेरिकल पेपर है आपका। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो आउट ऑफ 90 मार्क्स मोर देन 80 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल आएगा। देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ 5 to 7 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग ओरिएंटेशन सेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जनरली सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो यू हैव द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस हमारे पास है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। सिलेबस के तौर पे हम लोगों का सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, राइट, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो गाइज हमारे पास सिलेबस के नाम पे 3 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आपको स्टडी करना है देन यू नीड टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक फ्रॉम हॉलर वेरिएंट। ठीक है, आप इसको हॉलर वेरिएंट से रीड कर सकते हैं। यू कैन रीड ऑल आर वेरिएंट, ऑल आर वेरिएंट, राइट। तो इसको यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 2 तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 स्टडी करना है। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 to 6 क्या है, फिर चैप्टर 8 और 9 क्या है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करता हूँ तो जनरली आउट ऑफ 90 मार्क्स इसकी जो वेटेज है बेटा 45 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, 45 मार्क्स की बेटा इसकी वेटेज है। एग्जाम में 45 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। इवन आपको जनरली एग्जाम में ये सेक्शन ए के नाम से होगा जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, और इसमें आपकी इंटरनल चॉइस होगी। मतलब इस ये आप मान के चलो आपको सेक्शन ए होगा, उसमें आपको 45 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया है कुछ भी, लेकिन हाँ जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपको उसमें से 45 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस होगी, अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, इन 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेट सपोज। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना। तो सेक्शनल यहाँ पे सेक्शन ए है कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, और यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, एक्सटर्नल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है यानी कंज्यूमर बिहेवियर। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो बेटा हमारे पास में यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 दिस इज बेसिकली अ बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट चैप्टर नंबर 2। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हमें पूरा का पूरा बजट सिनेरियो पढ़ना होगा कि कैसे कोई भी कंज्यूमर अपना बजट सेट करता है, कैसे उसका एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है, कैसे वो गुड्स के प्राइसेस के हिसाब से अपनी डिमांड को वेरी करता है, कैसे उसका बजट लाइन ड्रॉ होता है, उसका क्या फ्लो होता है, और इकोनॉमी में जो भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस होते हैं तो उससे उन टैक्सेस से उस पर क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पढ़ना होगा।
ऐसी चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है प्रेफरेंसेस। दिस इज द चैप्टर नंबर 3 प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात करनी है, जिनमें आपको उनके प्रेफरेंस मतलब वो क्या पसंद करते हैं। कोई भी पर्सन किसी बंडल को अगर प्रेफर कर रहा है तो उस बंडल को प्रेफर करने के रीजंस क्या है, क्या किस प्रकार का प्रेफरेंस है, स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है या स्टिकली कॉनकेव प्रेफरेंस है या सिंपल कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, सिंपल कॉनकेव प्रेफरेंस है, किस प्रकार के हमारे पास यहाँ पे लोगों का बिहेवियर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रेफरेंसेस के बारे में स्टडी करना है। ऐसी चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जनरली शुरू होगा वो चैप्टर 4 से शुरू होगा। ठीक है, यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंट द कंज्यूमर द पॉसिबिलिटीज ऑफ चॉइसेस, राइट। जब आपके पास कुछ भी आप गुड्स की डिमांड करते हो एक्स और वाई, तो वो जो डिमांड है वो ऐसे नहीं होगी, वो किसी आपके बिहेवियर को मैक्सिमाइज करके होगी। लेट सपोज योर यूटिलिटी, तो यहाँ पे हम यूटिलिटी की बात करेंगे। यूटिलिटी इज क्वाज़ी कॉनकेव, राइट। और यहाँ पे आप वैरायटीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस पढ़ोगे, जैसे कॉब डगलस, वेल बिहेव, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉनकेव, क्वाज़ी लीनियर एंड सो ऑन। बहुत प्रकार के आप लोग बेटा यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस की बात करोगे। ऐसी चैप्टर नंबर 5 है आपका यहाँ पे, दैट इज चॉइसेस। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको बेटा बजट कंस्ट्रेंट और यूटिलिटी फंक्शन इसको कंबाइन करके जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज डिमांड। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिमांड। तो डिमांड में आपको क्या करना होगा, जैसे मान लो किसी भी कंज्यूमर की डिमांड है तो उसकी डिमांड किस प्रकार अफेक्ट होती है, राइट। मैंने जैसे बोला कि किसी भी कंज्यूमर को जो डिमांड है वो प्राइसेस और इनकम का फंक्शन होती है। तो प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड अफेक्ट होगी, बिल्कुल हम मानते हैं, और इनकम के चेंज होने से भी डिमांड अफेक्ट होगी। तो ये दोनों ही प्रकार के चेंजेस को हम लोग यहाँ पे डिमांड के यहाँ से के हिसाब से स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो मेजर पार्ट आपको पढ़ना है दैट इज इनकम ऑफर कर्व, इनकम एक्सपेंशन कर्व, एक ही बात होती है। दूसरा एंजल कर्व, उसके बाद प्राइस ऑफर कर्व या फिर प्राइस एक्सपेंशन कर्व, एंड उसके साथ में द डिमांड कर्व। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसकी वेटेज है बेटा यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 8, पहले 7 भी हुआ करता था रिवील्ड प्रेफरेंस, बट यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज Solutsky। Solutsky इज बेसिकली discuss about the change in prices, or you can say that the price effect। ठीक है, देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है तो उससे डिमांड चेंज होगी। अब अगर उससे डिमांड चेंज हो रही है तो वो डिमांड क्या डायरेक्टली चेंज हो रही है? नहीं, वो डिमांड जो होगी वो बेसिकली आपका डायरेक्ट चेंज नहीं होगी। उस डिमांड, वो जो डिमांड होगी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक होगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होगा आपका इनकम इफेक्ट। ये सारी बातें हम लोग जो है आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग चैप्टर नंबर 8 का ही साथी है। ठीक है, Solutsky पढ़ने के बाद बाइंग सेलिंग पढ़ेंगे, पर बस बाइंग एंड सेलिंग टॉपिक में आपको ये डिस्कशन करना होगा कि कौन कंज्यूमर किसी भी गुड का बायर है और कौन कंज्यूमर किसी भी गुड का सेलर है, हु इज द बायर एंड हु इज द सेलर। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है। और ये एंटायर ये जो आपकी चैप्टर्स है, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है, तो टोटल आपको बेटा 7 चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, और ये 7 के 7 चैप्टर्स आपको हॉल एंड वेरिएंट, यू नीड टू रीड फ्रॉम हॉल आर वेरिएंट। ठीक है, आपको ये हॉल आर वेरिएंट से ही रीड करने हैं, उसके अलावा कोई और आपके पास में ऑप्शन नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स की अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ तो जनरली आपको मेरी एक असाइनमेंट सीरीज मिलेगी। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया है कि हमारा न्यूमेरिकल सेशन है स्पेशली, एक है हमारा कॉन्सेप्चुअल सेशन और एक है हमारा न्यूमेरिकल सेशन। तो न्यूमेरिकल सेशन में जो असाइनमेंट है वही आपको बेटा करने होंगे, क्योंकि उसके अंदर हम आपकी जो इन्होंने वर्क बुक प्रोवाइड करी है उससे भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, और जितने भी यहाँ से PYQs आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग यहाँ पे इसको उठाएंगे।
और ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात आपको बेटा यहाँ तक? चलिए, तो एक तो ये हमें असाइनमेंट में से स्टडी करना है। दिस इज आवर सेक्शन 1। आफ्टर दैट वी हैव सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो वी हैव सेक्शन 2 प्रोड्यूसर। नो, सेक्शन 2 इज द डिसीजन मेकिंग अंडर decision making under uncertainty। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको स्टडी करना होगा। वैसे सबसे कम वेटेज इसी की है, ठीक है, सबसे ज्यादा कम वेटेज इसी टॉपिक की है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो इसकी वेटेज है एज कंपेयर टू और 3 सेक्शन, इसकी वेटेज है बेटा 18 मार्क्स की। 18 नंबर की इसकी वेटेज रहेगी आउट ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें आपका सेक्शन होगा सेक्शन बी। इसका सेक्शन बी के नाम से जानोगे। और इसके अंदर भी बेटा इंटरनल चॉइस होगी। इसमें भी आप मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 2 क्वेश्चन। अब देखो पता है क्या, ये इन्होंने 18 मार्क्स या 45 मार्क्स ये वेटेज जो दिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पे दी है। ये वेटेज में 5 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं। तो जो 5 मार्क्स प्लस माइनस हो रहे हैं वो ये जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 2 सेक्शन 2, इसी में से ही बेटा माइनस होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी। पढ़ने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चैप्टर को पढ़ना है, ओनली चैप्टर 12 फ्रॉम द बुक हॉलर वेरिएंट। फ्रॉम चैप्टर 12 का नाम है यहाँ पे दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और ये भी आपको हॉल आर वेरिएंट से स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी दिमाग में रखना। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसके अंदर आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन को समझना होगा। एक आपको नेचर ऑफ रिस्क समझना है, ठीक है। नेचर ऑफ रिस्क जैसे रिस्क अवर्स होता है, रिस्क टेकर होता है, रिस्क न्यूट्रल होता है। और एक आपको यहाँ पे पढ़ना है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक अलग चीज चीज आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कार ली है और कार चोरी हो सकती है, अनसर्टेनिटी है। कार में कुछ डैमेज हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी से ये तो होने वाली है, अनसर्टेन है, बट इस अनसर्टेनिटी में मेरा लॉस कम से कम हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है बेटा इंश्योरेंस पर ही बेस्ड है। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन इंश्योरेंस, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ी सी माइंड में दिमाग जो है माइंड में रखना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। आफ्टर दैट सेक्शन सी, सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट एंड मार्केट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी वेटेज की बात करता हूँ, अगर जनरली हम लोग इसकी वेटेज की बात करें तो इसकी जो वेटेज है कंज्यूमर थोड़ी से कम है, ठीक है। इसकी जो वेटेज बेटा दैट इज वेटेज इज 27 मार्क्स। 27 मार्क्स की इसकी वेटेज है, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। बट हाँ, वेटेज उन्होंने यहाँ पे बताई है हमें कि वेटेज जो है 27 मार्क्स की यहाँ पे रहने वाली होगी, ठीक है। तो ओके, राइट। तो इसमें हमें 3 चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके साथ साथ बेटा ये सेक्शन सी होगा आपका। दिस इज योर सेक्शन सी। और अगेन इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइसेस है, ठीक है बेटा। इसमें भी आपकी क्या है, इंटरनल चॉइसेस है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चैप्टर दिए हैं इन्होंने, हमें यहाँ पे दिए हैं चैप्टर नंबर 8, 9, 10। चैप्टर नंबर 8 है और दैट इज थ्योरी ऑफ द फर्म। थ्योरी ऑफ द फर्म 1, and the theory name is the single input method, the single input model,
ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है, थ्योरी ऑफ द फर्म, द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल, द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, द थ्योरी ऑफ द फर्म। ठीक है, दैट इज द शॉर्ट रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। ठीक है, मल्टीपल इनपुट मॉडल, तो ये हमारे पास में बेसिकली थर्ड जो है चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर्स हो गए, चैप्टर 8, 9, 10। तो वी हैव बेसिकली 3 चैप्टर्स, चैप्टर 8, 9, 10। और अगर मैं जनरल आपसे बात करूं 3 चैप्टर्स में, तो इसमें जो हमें रीडिंग फॉलो करनी है, व्हाट इज द रीडिंग बेसिकली, हमें ये तीनों पढ़ना है। रीडिंग यहाँ पे जो फॉलो करनी है, रीडिंग दैट इज फेरेनो एंड फेल्डमैन। ठीक है, सेरेनो एंड फेल्डमैन, हमें जो यहाँ पे रीडिंग फॉलो करनी है, सेरेनो एंड फेल्डमैन। और हमारे यहाँ से तीनों चैप्टर बेटा कवर हो जाएंगे। तो अब देखो, जनरली हमने क्या करा, हमने अपना जनरल सिलेबस डिस्कस किया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। बेटा क्लास हमारी, जैसे मैंने बताया, 2 प्रकार के बैचेज होंगे। एक हमारा होगा बैच ए या बैच अल्फा। ठीक है, बैच अल्फा। और एक होगा हमारा बैच बीटा। तो बैच अल्फा में क्या होगा, बैच अल्फा में हम लोग बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, बैच अल्फा में हम लोग बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग मेरे साथ में उनको प्रैक्टिस करोगे। मोस्ट प्रोबेबली क्लास में आपकी लाइव लूंगा, आप लाइव अटेंड करेंगे। बट जिस भी स्टूडेंट की लाइव क्लास अगर रह जाती है, तो आप बेटा बाद में वो सेशन देख सकते हो, मैं पोर्टल पे आपके लिए रिकॉर्डेड कर दूंगा। एक होगा कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल, ये दूसरा हमारा जो है बैच होगा, बैच बीटा। तो ये दोनों ही बैच हमारे जो है साइमल्टेनियस बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट क्लासेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं काफी सारे आपको सेशन और भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप पहले इस सेशन को देखिएगा, और जो मैं आगे सेशन प्रोवाइड करूंगा, तो वो फिर आप वहां से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा अपने रेगुलर सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।